हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट से। एक्सरसाइज विल बी 7.7 फ्रॉम द चैप्टर इंटीग्रेशन। आई होप इससे पहले हमने इंटीग्रेशन चैप्टर के 7.1 टू 7.6 तक के सभी एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कर लिया है। आई होप वे सभी डिस्कशंस जो हमने किए हैं वे क्लियर हो चुके होंगे एंड उम्मीद करता हूँ अब कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। सो या इट्स ट्रू दैट पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ये बिल्कुल सच है क्योंकि आप ही हो जो कि आने वाले समय में अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हो तो यू ओनली हैव टू परफॉर्म वेल, तभी आप उसमें स्कोर हाई कर सकते हो। कोई दूसरा आकर नहीं कर सकता, आपको ही मेहनत करनी होगी, आपको ही एफर्ट्स लगाने होंगे। तो शुरुआत हो जाइए, आइए शुरुआत करते हैं 7.7 एक्सरसाइज के। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिसका यूज करके इस एक्सरसाइज को सिंपल बनाया जाएगा उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से समझेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक ताकि आपकी किसी भी तरह के डाउट्स या कंफ्यूजन ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने इस एक्सरसाइज के सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया, एक बार आपने मेमोराइज कर लिया, लर्न कर लिया, उसको 2 या 3 बार लिख कर देख लिया, तो ट्रस्ट मी इस एक्सरसाइज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये आपको इस एक्सरसाइज को जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ओनली फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने इससे पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस किए थे, अगर आपने अच्छे से वो देखे हैं तो आपके इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला फॉर्मूला यही था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं रूट के साथ में तो क्या होगा, एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। राइट। सो ये था फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है, देखो डिफरेंस की एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। फर्स्ट में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट सेकंड टाइम क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स है, इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग इन मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहली चीज आप एक बात रियलाइज करोगे कि तीनों ही फॉर्मूलेज में, जैसा कि आप देखो थर्ड फॉर्मूलाज में भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, एक्स बाई टू रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो इसमें देखो क्या सिमिलरिटीज हैं। सबसे पहले एक्स बाई टू तीनों में है। दूसरी चीज कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो वही फॉर्मूला उस एक्स बाई टू के साथ में है। यहाँ पे देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके साथ में भी है, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ में है। आगे फिर देखो ये डिफरेंस है, ये दोनों में तो लॉग के साथ में, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में साइन इनवर्स के साथ में। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सी, मैंने आपसे कहा अभी कि इस एक्सरसाइज में दो बातें हैं जिसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। द फर्स्ट थिंग इज फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर अच्छे से आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड द सेकंड थिंग कि जो भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हमने समझा था वो भी यूज होगा। क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी समझेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। फिलहाल आप ये समझो कि इसमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है। आप इसमें देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हो। आप क्लियरली देखोगे कि 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिखें, यस, माइनस एक्स को एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। आप क्लियरली देखोगे इस 2 को अगर हम ए लेट करें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अप बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला होगा, बट कैसे इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे, देखो सबसे पहली चीज x हमारे पास क्या है, x ही है, तो इसलिए x बाई टू लिखा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए क्या है, ए हमने 2 को लेट किया तो ए की प्लेस पर हमने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स क्या है, एक्स ही है, इसलिए एक्स स्क्वायर सेम लिखा, प्लस अगेन ए
2 तो 2a² तो इसलिए यहाँ 2 का स्क्वायर अपॉन 2 किया। साइन इनवर्स x अपॉन ए, x क्या है हमारे पास, x ही है, अपॉन में a क्या है, a 2 को लेट किया तो a को हमने 2 लिखा प्लस c। तो आपने देखा कि इस पूरे क्वेश्चन में अगर हमें एक बार समझ में आ गया कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, जैसे हमें इसमें समझ में आ गया कि इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना, तो उसके बाद हमें ये समझना है कि x क्या हमारे पास, जैसे कि फॉर्मूला में आप देख रहे हो कि x चाहिए एंड a चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन में a और x को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जहां a पुट करना वहां पर आप 2 रखोगे, जहां x पुट करना वहां x की जगह जो भी है, यहाँ पर x है तो उसको जगह हमने x रखा, सिंपल। लास्ट में क्या है कि x/2 सेम लिखा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर को सेम लिखा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4/2 व्हाट 2, साइन इनवर्स x/2 प्लस c सेम लिखा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर फिर भी होगा तो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See, question number 2 is y equal to integration of root 1 minus 4x square. Now we will discuss some different concepts, some different approach, but ये concept ऐसे हैं जो कि हमने already last exercise में discuss कर रखे हैं, but again मैं एक बार फिर से recall कर दूंगा आप सभी के सामने ताकि रिवाइज हो जाए। क्या था कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का दिखे तो हमें इसमें देखो एक बात तो आपको समझनी होगी कि ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहोगे इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग क्या देखो एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होने के लिए 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 4 जो है उसको आप बाहर करोगे, बाहर कैसे करोगे, इस पूरे में से 4 को कॉमन लेकर। 4 को जैसे ही कॉमन आप लोगे तो इस 1 के साथ में क्या बचेगा 1/4। कैसे, जिस भी नंबर के साथ में जो कॉमन ले रहे हो, जैसे इसमें 4 हमने कॉमन लिया तो अगर 4 इसमें नहीं है तो वो उसके अपॉन में आएगा, माइनस इसमें से 4 को कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा। नाउ इस 4 का रूट जब करोगे तो आप देखोगे 2 होगा, उस 2 कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन के बाहर उसको किया, इसलिए उसे हमने 2 को बाहर लिखा। ओके, देन इस 1/4 को क्या लिखा 1/2 का स्क्वायर माइनस इस x को x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप समझो, अभी जस्ट मैंने बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन को आपने जब जैसे ही चेंज किया उसके बाद देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि इसको अगर मैं a मानता हूँ, इसको x मानता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का रूट है। अगेन वही फॉर्मूला यूज होगा, डिफरेंट वाला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का रूट का इंटीग्रेशन करना हो तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, दिस इज द फॉर्मूला। बट कैसे इसको अप्लाई करोगे वो देखो, 2 को सेम लिखा हमने। ओके, 1/2 क्या है a है, ये क्या है x है, तो जहां भी x लिखना हो वहां पर x लिखेंगे, जहां a लिखना हो वहां पर 1/2 लिखेंगे। वही हमने किया, 2 कांस्टेंट है इसलिए हमने उसको बाहर लिखा, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये क्या है 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो लिखा, प्लस a स्क्वायर, a क्या है अगेन 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 क्या है साइन इनवर्स x, क्या है x है, अपॉन में a क्या है a 1/2 है तो 1/2 लिखा प्लस c। तो आपने देखा इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिंपली a की जगह पर 1/2 पुट किया, x के प्लेस पर x ही पुट किया। तो ओके, देन लास्ट स्टेप में क्या करना, हमें सिंपली सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना, 2 को सेम लिखा, x/2 बस इसको सिंप्लीफाई करो, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 माइनस इस x को क्या करोगे एक्स स्क्वायर सेम लिखा, प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 1/2 साइन इनवर्स। इसको जब सिंप्लीफाई करो x अपॉन 1/2 को सिंप्लीफाई करोगे 2 ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा प्लस c। अब क्या, आप लास्ट स्टेप में इस 2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, इस 2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या बचा x, इस वाले को सेम लिखा, प्लस इस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 2 4 जा 8 तो 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c बचेगा। सिंपल, आपने देखा इस क्वेश्चन में भी कुछ भी डिफरेंट नहीं था, सिंपली हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा अप्लाई हो रहा है, किसको a मानना है किसको x मानना है, देन लास्ट में सिंप्लीफाई करना, नथिंग एल्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this question is something different from the last two questions which we have discussed. क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, दिस इज द क्वेश्चन। क्या डिफरेंस है देखो, सबसे पहली चीज क्वाड्रेटिक
हमें पार्ट दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट का है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। इसको हमें इस तरीके का बनाना होगा। कैसे उसकी बनाओगे उस तरीके से, ये कॉन्सेप्ट अप्रोच हमने पहले सीख रखा, बट अगेन मैं फिर से बताऊंगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप समझो। क्या है वो, कि सबसे पहली चीज एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाले पार्ट को तो सेम लिखना। जो भी x का कॉफिशिएंट है विच इज 4, उसका हाफ करो। 4 का हाफ क्या होगा 2, उस 2 का स्क्वायर एक बार प्लस, किसके साथ, इन दोनों x वाले के साथ प्लस, एक बार 2 का स्क्वायर इस कांस्टेंट वाले नंबर के साथ में माइनस। ऐसा करते हो तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट करने के बाद फिर से यही मिलेगा। सो वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ये देखो फॉर्मेट बन रहा है, इसलिए इस पूरे को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या एक्स है, बी क्या है 2 है, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा, प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 6 माइनस 4 क्या होगा 2, और 2 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो रूट 2 का होल स्क्वायर, तो वही हमने क्या रूट 2 का स्क्वायर लिखा। ओके, नाउ यू कैन सी कि इस पूरे को अगर हम x माने, इसको a माने, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का रूट, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला लगेगा, तो इसको अप्लाई करेंगे सिंपली। बस ये ध्यान रखना कि x की जगह पर हमें क्या लिखना है, x प्लस 2, एंड a की प्लेस पर क्या लिखना, रूट 2। बस इसमें हमें वैल्यू को पुट करना, वही हमने इसमें किया। देखो फॉर्मूले में जैसे पुट अप करोगे, x की जगह पर x प्लस 2 देखो पुट किया हमने, a की जगह पर रूट 2 पुट किया, बस और कुछ नहीं किया इसमें। लास्ट स्टेप में क्या करोगे, सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे। इस वाले पार्ट को सेम लिखा, इसको देखो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई जब करोगे तो डायरेक्टली आपको जो क्वाड्रेटिक पार्ट स्टार्टिंग में था वही हमें फिर से लिखना है। क्यों, क्योंकि इससे ही हमने ये लिखा था, इसलिए लास्ट में हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। प्लस इसको सिंप्लीफाई करोगे, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 2 बाई 2 क्या होगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लॉग एक्स प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस, इस वाले को भी जब सॉल्व करोगे अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ही मिलेगा, वही हमने फिर से लिख दिया। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था कि सबसे पहले तो इस तरह की जब भी क्वाड्रेटिक पार्ट दिखे आपको, तो पहले उसको हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चेंज करना। देन उसके बाद आप सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो उसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। Okay, let's move to the next question. This is the question number 4, and that is y equal to root x square plus 4x plus 1. Again, सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाले आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखो और समझो। अगर आपको पहले समझ में नहीं आया हो, थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो, तो वो अब दूर हो जाएगी। ठीक है, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इस पार्ट को सेम लिखना है। जो भी x का कॉफिशिएंट है विच इज 4, उसका हाफ करो, क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर हमने किया, एक बार प्लस, एक बार इस प्लस 1 के साथ में माइनस किया। तो ये पूरा क्या बन गया, एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 माइनस 4 क्या होगा -3, तो -3 को क्या लिखा, रूट 3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इसको हम इसकी जगह पर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का रूट है, तो इसमें हमें पता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि x क्या है, x प्लस 2 है, माइनस a क्या है, रूट 3 है। तो बस वही उस फॉर्मूले में x और a की जगह पर रखना है। वही देखो फॉर्मूला सबसे पहले हमने लिखा, देन x के प्लेस पर x प्लस 2 देखो पुट किया जहां भी रिक्वायरमेंट है, a के प्लेस पर रूट 3 हमने पुट किया जहां भी a की जरूरत है। बहुत ही आसान है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या किया, सिंप्लीफाई किया, इस वाले पार्ट को सेम लिखा। अगेन इसको हमने डायरेक्टली जो स्टार्टिंग में हमारे पास था उसको लिखा, माइनस रूट 3 के स्क्वायर क्या होगा 3/2 लॉग एक्स प्लस 2 को सेम लिखा, प्लस इस वाले को क्या किया एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इस वाले को भी जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, वही हमने लिखा इसमें। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा। तो इस एक्सरसाइज के अभी तक के इन सवालों के साथ ही आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, कोई भी डाउट्स नहीं होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें,
चैनल को पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू सो मच, बने रहिए इसी तरह के वीडियो के लिए।